वो समझता था कि शहद की मक्खी सिर्फ एक निशानी है, मगर जल्द ही इसकी जिंदगी का हर कदम बदलने लगा। इसके आंसू ताकत में बदल गए, उसकी तन्हाई दुआ में ढल गई और उसके शक नाकाबिले शिकस्त ईमान में तब्दील हो गए। हिस्सा 3 और हिस्सा 4 में अब देखेंगे कि अल्लाह ने इसे कैसे मायूसी से रोशनी की तरफ तलाश से सुकून कल्ब के साथ इस्लाम को गले लगाने तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं, याद दहानी है कि अल्लाह की निशानियां आपके इर्द गिर्द भी हैं। क्या आप उन्हें देखने के लिए तैयार हैं? वो खला में डूबा हुआ था, शराब, बेख्वाब रातें और ऐसे सवालात जिनके कोई जवाब न थे। फिर एक डाल एक शहद की मक्खी इसके करीब या बैठी। इसकी नर्म भिनभिनाहट और कामिल निज़ाम ने इसके दिल को चीर डाला। वो उसे नज़रअंदाज न कर सका। कुरान खुद मक्खी का जिक्र अल्लाह की हिकमत की निशानी के तौर पर करता है। यही छोटा सा लम्हा इसे तलाश पर, सवाल पर और जिंदगी में पहली बार दुआ पर ले आया। और आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम इसका दिल बदलने लगा। ये इसके सफ़र की महज शुरुआत थी, मायूसी से ईमान तक के सफ़र की। अब्दुल्ला जो कभी एडवर्ड था, अगली सुबह एक नए नाम, नई शनाख्त और नए दिल के साथ जागा। लेकिन जब सूरज की किरणें खिड़की से छन कर आईं तो उसे एहसास हुआ कि इस्लाम कबूल करना इसके सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज़ था। पहला इम्तिहान इसके सामने आया, नमाज। वो यूसुफ के साथ मस्जिद में खड़ा हुआ, रुकू और सजदे की कोशिश करता। इसकी हरकतें भद्दी थी, अरबी कमज़ोर, कभी अल्फाज पर लड़खड़ा जाता, कभी ख्यालात बखर जाते। लेकिन जब भी इसका माथा ज़मीन पर लगता तो एक ऐसी मिठास महसूस होती जो उसने कभी ना चखी थी, ऐसी मिठास जो उसे शहद की याद दिलाती। नमाज के बाद यूसुफ ने उसे तसल्ली दी, फिक्र मत करो मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, ज़ुबान को नहीं। अगर तुम सिर्फ ये कह दो कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे तो ये काफ़ी है। अब्दुल्ला ने सर हिलाया, मुतमईन हुआ, लेकिन दिल में एक आवाज़ अब भी सरगोशी करती रही, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं मुसलमान की तरह जी सकता हूँ जबकि सारी जिंदगी अंधेरों में गुजारी है? इम्तिहान जल्द ही आने लगी। इसके पुराने दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तुम मुसलमान, क्या अब दाढ़ी भी रखोगे और शराब छोड़ दोगे? वो कह लगाते इसे इस पुरानी जिंदगी की तरफ खींचने की कोशिश करते जिसे वो छोड़ आया था। अब्दुल्ला का दिल कांपता, शराब की खुशबू लुभाती, पुरानी मौसीकी बुलाती, लेकिन हर बार वो मक्खियों को याद करता, उनका नज़्मो ज़ब्त, उनका मकसद से ना हटना। एक रात जब ख्वाहिश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उसने कांपती आवाज में दुआ की, आ अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे साबित कदम रख, मुझे पुरानी राहों पर मत लूटा। जैसे तूने मक्खी को इसके रास्ते की तरफ हिदायत दी, मुझे अपने रास्ते पर चला दे। और यूं ही ख्वाहिश मिट गई, दिल फिर मजबूत हो गया। हफ्ते गुजरते गए, अब्दुल्ला ने ईमान की मिठास महसूस करना शुरू कर दी। वो फजर के लिए उठता, कभी नींद से लड़ता, लेकिन जब नमाज के बाद सूरज को तुलू देखता तो उसकी रूह सुकून से भर जाती। वो यूसुफ के साथ रोजे भी रखने लगा, पहली बार भूख और सब्र का मजा चखा। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अंदर से आया, अशक। रात को जब वो अकेला होता तो दिल में सरगोशियां आती, क्या होगा अगर तुम गलत हो, अगर इस्लाम सच ना हुआ तो? क्या तुमने सिर्फ ख्वाबा मक्खी की वजह से ये सब मान लिया? ये शुकूक इसे काटने लगी। एक शाम वो घास के मैदान की तरफ दौड़ गया, आंखों में आंसू जल रहे थे। आ अल्लाह, वो चीखा, बराहे करम मेरे दिल से शक निकाल दे, मुझे फिर दिखा जैसे पहले दिखाया था। वो घुटने के बिल गिर गया, सिसकते हुए। सीना बोझल था, जैसे जंजीरें उसे जकड़ रही हों। फिर जब इसने आंसुओं से तर चेहरा उठाया तो देखा एक तन्हा मक्खी सामने मंडला रही थी, डूबते सूरज की रोशनी में सुनहरी चमकती हुई। वो एक चक्कर काटकर आहिस्ता से इसके हाथ पर आ बैठी। अब्दुल्ला साकित हो गया। वो नन्ही मखलूक सुकून से बैठी रही,
जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। इसकी आंखों से आंसू मजीद बहने लगे। सुबहान अल्लाह, तो मेरी सुनता है। ए अल्लाह, तो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मक्खी उड़ गई छत्ते की तरफ वापस, लेकिन पैगाम वाज़ेह था। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की अपनी सबसे छोटी निशानी के जरिए। महीने गुजरते गए। अब्दुल्ला का ईमान गहरा होता गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता कुरान सीखना शुरू किया, छोटी सूरतें याद की। इसे खास तौर पर शहद की मक्खी वाली आयत पसंद आई, जिसे वो आंसुओं के साथ दोहराता। फिर सब फलों में से खा और अपने रब के हमवार किए हुए रास्तों पर चलती रहे। इनके पेट से एक मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। इसमें लोगों के लिए शिफा है, यकीनन इसमें सोचने वालों के लिए निशानी है। अल-नहल 16:69। वो अक्सर सरगोशी करता, अल्लाह मुझे भी मक्खी की तरह बना दे, लोगों के लिए शिफा, तेरे हुक्म से हिदायत याफ्ता। लेकिन ईमान सिर्फ आसानियों से नहीं परखा जाता। एक सर्दियों में अब्दुल्ला की माँ शदीद बीमार हो गई। वो कभी उसकी तब्दीली को समझ ना पाई थी। एडवर्ड, वो बिस्तर पर कमजोर लहजे में कहती, तुमने अपने बाप का दीन क्यों छोड़ दिया? तुमने ये अजनबी मजहब क्यों जाना? ये अल्फाज इसके दिल को काटते। वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। चाहता था कि वो खुश हो, फख्र करे, लेकिन जानता था कि वो इस सच्चाई को नहीं छोड़ सकता जो अल्लाह ने इसे दिखाई थी। इसने नरमी से इसका हाथ थामा। माँ, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं अब भी तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे सुकून मिला है। बराहे करम मुझे तुम्हारे साथ बांटने दो। इसने सर हिलाया। मैं अब बदलने के लिए बहुत बूढ़ी हूँ। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। वो मजबूर करना चाहता था, इसरार करना चाहता था, लेकिन यूसुफ ने इसे याद दिलाया, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारा काम सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और दुआ है। चुनांचे वो हर रात दुआ करता, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे, जैसे तूने मुझे मक्खी के जरिए हिदायत दी, उसे भी अपनी किसी निशानी के जरिए हिदायत दे। उसे इस दुनिया से अपने पहचाने बगैर मत ले जा। आमीन। एक शाम जब माँ कमजोर हालत में थी तो अब्दुल्ला ने उसे शहद का एक चम्मच दिया। माँ, ये लो, ये संत है, हमारे नबी ने फरमाया है कि शहद में शिफा है। वो हल्की सी मुस्कुराए, तुम और तुम्हारी मक्खियां, लेकिन इसने शहद चखा। मिठास इसकी जुबान पर फैल गई। इसकी आंखें नर्म हो गई। ये अच्छा है। अब्दुल्ला का दिल खुशी से भर गया। उसने खामोशी से दुआ की, अल्लाह जैसे शहद की मिठास उसके दिल तक पहुंची है, ईमान की मिठास भी पहुंचा दे। दिन गुजरते गए। माँ ने सवाल पूछना शुरू किए। मुसलमान क्यों जमीन पर झुकते हैं? 5 वक्त क्यों नमाज पढ़ते हैं? अब्दुल्ला ने प्यार और सब्र के साथ समझाया। हर बार उसने देखा कि इसकी मुज़ाहमत कम होती जा रही है। आखिरकार एक रात जब बाहर बारिश हल्की हल्की बरस रही थी, उसने आहिस्ता से कहा, बेटे, मुझे अपनी नमाज सिखाओ। अब्दुल्ला के आंसू बह निकले। इसने आहिस्ता आहिस्ता रहनुमाई की, दिखाया कि पेशानी को जमीन पर कैसे रखना है। इसकी माँ ने कपकपाती आवाज में कहा, अल्लाह मुझे हिदायत दे। ये इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अब्दुल्ला ने तब जाना कि हिदायत शहद की तरह है, आहिस्ता, पाकीज़ा, शिफा देने वाली। ये जबरदस्ती नहीं आती, लेकिन जब दिल में उतरती है तो सब कुछ बदल देती है। वो ईमान के साथ जीता रहा। आजमाइशें जारी रही, दुआएं मुसलसल। लेकिन जब भी कमजोर होता, जब शक लूटते, जब जिंदगी पर खत्ती, वो फिर मैदान की तरफ लूटता, मक्खियों के पास। और हर बार वो याद दिलाती, अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता जो उसे ढूंढता है। अब्दुल्ला का दिल पहले कभी इस तरह नर्म नहीं हुआ था। इसकी जिंदगी अब खाली नहीं रही थी, हर लम्हा एक मकसद से भरा हुआ था। लेकिन ईमान के साथ आजमाइशें भी आई, और वो जानता था कि अल्लाह हर मोमिन को आजमाता है। एक बहार की सुबह
अब्दुल्ला अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा था। सामने चरागाह फैली हुई थी जिसमें शहद की मक्खियां भिनभिना रही थी। इसकी माँ कमजोर थी, हाथ लागर थे, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी थी। बेटे, इसने धीरे से कहा, मुझे फिर बताओ, तुम्हें इन मक्खियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? अब्दुल्ला मुस्कुराया, क्योंकि ये मुझे अल्लाह की निशानियों की याद दिलाती हैं। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए जीती हैं, ना शिकायत करती हैं, ना बगावत। काम करती हैं, शिफा देती हैं, खिदमत करती हैं। ये अल्लाह के हुक्म के साथ हम आहंगी में जीती हैं। इसकी माँ ने आह भरी, नजरें भिनभिनाती कलियों की तरफ दौड़ गई। शायद ये वही चीज है जो मैं सारी जिंदगी खो बैठी। मकसद। इसने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। अम्मी, अभी देर नहीं हुई। अल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक देता है ताकि दिल उसकी तरफ पलट आए। इसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो खामोश रही। अब्दुल्ला का दिल मचला। इसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, इसको उसकी अजल आने से पहले मुकम्मल तौर पर हिदायत दे। इस गर्मी में यूसुफ बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला दौड़ता हुआ इसके पास पहुंचा और उसकी खिदमत करने लगा, जिसने इसके लिए बाप जैसा सहारा दिया था। एक शाम जब यूसुफ कमजोर पड़ा था, उसने कहा, बेटे, याद रखना, ईमान सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये अमल है। जैसे मक्खी हरकत करना नहीं छोड़ती, तुम्हें भी खिदमत करनी है। इस्लाम की मिठास दूसरों तक पहुंचाओ, उसे छुपाओ नहीं। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वादा करता हूँ यूसुफ, मैं उसे नहीं छुपाऊंगा। यूसुफ ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। फिर अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं, मेरा दिल मुतमईन होगा। चंद दिन बाद यूसुफ अपने रब से जा मिला। ये पहला जनाजा था जिसमें अब्दुल्ला ने शिरकत की। वो सफों में खड़ा था, आंखों से आंसू बहते हुए, और दिल से कहता रहा, अल्लाह अकबर। मौत का बोझ इस पर छा गया। दफन के बाद अब्दुल्ला चरागाह की तरफ गया, मक्खियों के बीच बैठ गया और दुआ की, अल्लाह, यूसुफ को जन्नत दे, इसके गुनाह माफ कर, इसको इनाम दे जिसने मुझे हिदायत दी। एक मक्खी इसकी आस्तीन पर आ बैठी, बिल्कुल खामोश और पुरसुकून। अब्दुल्ला ने इसे एक निशानी समझा, अल्लाह ने दुआ सुन ली है। महीने गुजर गए। अब्दुल्ला मस्जिद में ज्यादा सरगर्म हो गया। वो सफाई करता, रमजान में खाना तकसीम करता, बच्चों को आसान अंग्रेजी सिखाता। खिदमत ही में इसका दिल खुशी पाता हो, जैसे यूसुफ ने कहा था। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश इस वक्त आई जब पुराना माजी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। एक शाम एक पुराना दोस्त मार्टिन आया। इसकी आंखों में शक, लहजा तेज था। एडवर्ड, नहीं, अब अब्दुल्ला, तुमने क्या कर डाला? अपनी जिंदगी इस मजहब पर कुर्बान कर दी। अब्दुल्ला ने गहरा सांस लिया। मैंने जिंदगी जाय नहीं की, मैंने जिंदगी पाई है। मार्टिन हंसा। तुम? दिन में 5 बार नमाज, न सुअर का गोश्त, न शराब। तुम आजाद थे एडवर्ड, हम में से एक थे। अब तुम गुलाम हो गए हो। अब्दुल्ला के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक लम्हे को शक ने खींचा, लेकिन फिर उसे मक्खियों की याद आई। क्या वो गुलाम थी क्योंकि वो अपने मकसद की इताअत करती थी? अब वो आजाद थी, उलझन और खला से आजाद। इसने सर उठाया और कहा, हाँ, मैं गुलाम हूँ, लेकिन ख्वाहिश का नहीं, खला का नहीं। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसी में मुझे आजादी मिली है। मार्टिन ने सर झटका। वो बुलाया, तुम पागल हो गए हो, और चल दिया। अब्दुल्ला ने दुआ की, अल्लाह, उसे भी हिदायत दे जैसे मुझे दी। उसे कुफ्र पर ना मरने देना। रमजान आया और अब्दुल्ला ने असल तब्दीली का जायका चखा। रोजे ने उसे आजिज़ी सिखाई, भूख ने दूसरों का दर्द महसूस कराया। शाम को जब वो खजूर और पानी से रोजा खोलता, आंखों में आंसू आ जाते। अल्लाह तो कितना रहीम है। आखिरी अशरे की एक रात
वो लंबी नमाज में खड़ा रहा, सद्दे में सर रखा और दिल से फरियाद की, आओ अल्लाह मेरे माजी को मुआफ फरमा, वो साल मुआफ कर दे जो ज़ाय किए, वो रातें मुआफ कर दे जो तेरे जिक्र के बगैर गुजारे, मुझे हिदायत दे, मुझे मजबूत कर, मुझे अपनी खिदमत के लिए कबूल कर, मुझे मक्खी जैसा बना दे, मकसद वाला, शिफा देने वाला, इताअत गुजार। आमीन। नमाज के बाद इसने दिल में सुकून उतरते महसूस किया, फिजा जिंदा सी लगने लगी। इससे यूसुफ के अल्फाज याद आए, जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, वो तुम्हारी तरफ कहीं ज्यादा तेजी से आता है। लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश बाकी थी, माँ के आखिरी अय्याम। इसकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। अब्दुल्ला दिन रात इसके पास रहा, खिलाया पिलाया, कुरान पढ़कर सुनाया, दुआएं की। कभी वो खामोशी से रोती और कहती, काश ये सब पहले जान लेती। एक रात जब चांदनी इसके बिस्तर पर फैली हुई थी, उसने रुख मोड़कर कहा, एडवर्ड नहीं, अब्दुल्ला, मैं वो कहना चाहती हूँ जो तुम कहते हो। अब्दुल्ला का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अब शहादत कहना चाहती है? इसने हल्की सी हाँ में सर हिलाया। कांपते होंठों से कहा, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद इन मुहम्मद आलिफ रसूलल्लाह। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने माँ को गले लगा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चंद घंटों बाद इसने आखिरी सांस ली। अब्दुल्ला फजर तक रोता रहा, लेकिन ये आंसू शुक्र के साथ मिले हुए थे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली थी और इसकी माँ ईमान पर दुनिया से रुखसत हुई। कब्र पर उसने कहा, अल्लाह इसको माफ कर, जन्नत दे, मुझे इसके साथ अपनी रहमत में मिला दे। जिस तरह तूने मुझे शहद की मक्खी से हिदायत दी, से मोहब्बत से हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान से निकलते वक्त एक मक्खी कान के पास भिनभिना कर गुजरी, सूरज की रोशनी में सुनहरी। वो मुस्कुराया, आंसुओं में डूबा हुआ। इस दिन के बाद अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी दावत के लिए वक्फ कर दी। वो लोगों को अपनी कहानी सुनाता, कैसे एक मक्खी ने इसे इस्लाम तक पहुंचाया। वो मस्जिदों में, हालों में, हत्ता के ऑनलाइन भी बोलता, अल्लाह किसी भी चीज से हिदायत दे सकता है। वो कहता, मेरे लिए एक मक्खी थी, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन अगर दिल खुला हो तो उसकी निशानियां हर जगह है। बहुत लोग रोते, कुछ तो इस्लाम कबूल कर लेते, और हर बार अब्दुल्ला कहता, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो जिसे चाहता है हिदायत देता है। साल गुजरते गए। अब्दुल्ला बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद, कमर झक गई, लेकिन ईमान जवान रहा। मस्जिद के बच्चे इसे अंकल बी कहते, क्योंकि वो हमेशा शहद की मक्खी की कहानियां सुनाता। एक शाम चरागाह में बैठकर वो अपने सफर पर गौर करता रहा। अल्लाह, इसने कहा, तूने एक शख्स को जो खला में डूबा हुआ था, ईमान से भर दिया, शराब को पानी से बदला, उलझन को वजाहत से, गम को सुकून से, और ये सब एक छोटी सी मखलूक के जरिए और शहद की मक्खी। बेशक तो ही अलहादी है। मक्खियां उसके गिर्द भिनभिनाती रही, जैसे तस्बीह पढ़ रही हूं। अब्दुल्ला ने आंखें बंद की, दिल शुक्र से लबरेज। इस रात इसे फिर ख्वाब आया। वो एक खूबसूरत बाग में खड़ा था, नीचे नहरें बह रही थी, फूल खिल रहे थे और शहद की मक्खियां ऊपर उड़ रही थी। एक मक्खी इसके हाथ पर बैठी और गोया बोली, तुम घर पहुंच गए हो। वो आंखों में आंसू लिए जागा और दुआ की, अल्लाह इस ख्वाब को सच कर दे, मुझे अपनी रहमत पर मौत दे। और वो फिर सो गया। होंठों पर धीरे धीरे ये अल्फाज, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें और इस पुरअसर सफर को जारी रखें। हिस्सा 3 और हिस्सा 4 मत छोड़ी, वो अवाब जहां इसका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुक जाता है। इस कहानी का हिस्सा बने और अपनी रूह को बेदार होने दें।